कृष्ण को ज्यादा राधा प्रिय थी या रुक्मिणी? प्राचीन भारत के पावन भूमि में श्री कृष्ण का जीवन हमेशा से रहस्यमय, चमत्कारी और मोहक रहा है। उनके जीवन के अनेक पहलुओं में एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि राधा और रुक्मिणी में से कौन उन्हें अधिक प्रिय थी। यह सवाल न केवल भक्तों की जिज्ञासा का विषय है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और भावनात्मक चर्चा को भी जन्म देता है। इस ऐतिहासिक कथा के माध्यम से हम श्री कृष्ण के जीवन के इस पक्ष को समझने की कोशिश कर। राधा और कृष्ण प्रेम का आदर्श। राधा और कृष्ण का प्रेम अनंत और दिव्य माना जाता है। वृंदावन की गलियों में गूंजने वाली उनकी लीला, मुरली की मधुरतान और रासलीला ने सभी भक्तों के मन को मोह लिया। राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, उनके अस्तित्व का अंश थी। उनका प्रेम स्वार्थहीन और आध्यात्मिक था। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, क्या तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, प्रेम में यह प्रश्न नहीं उठता। जब प्रेम होता है तो वह अस्तित्व से परे हो जाता है। तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे। राधा जानती थी कि कृष्ण केवल उनके प्रेमी नहीं, बल्कि समस्त संसार के स्वामी हैं। उन्होंने अपने प्रेम को सांसारिक रिश्तों से ऊपर रख दिया और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को सर्वोपरि माना। रुक्मिणी और कृष्ण। धर्मपत्नी का स्नेह रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी थी। वह बचपन से ही श्री कृष्ण के बारे में सुनती आई थी। उनके गुण, पराक्रम और दिव्यता ने रुक्मिणी के मन को मोह लिया। उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया कि वे केवल श्री कृष्ण से ही विवाह करेंगी। लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी उनकी इच्छा के विरुद्ध था। उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा और अपने प्रेम को प्रकट किया। पत्र पढ़ने के बाद कृष्ण ने निर्णय लिया कि वह रुक्मिणी को किसी भी हाल में शिशुपाल से विवाह करने से बचाएंगे। शादी के दिन कृष्ण ने विदर्भ जाकर रुक्मिणी का हरण किया और उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। रुक्मिणी कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। उनका प्रेम स्थिर, गहरा और कर्तव्यनिष्ठ था। उन्होंने कृष्ण के साथ अपने जीवन को धर्म और परिवार के लिए समर्पित कर दिया। कृष्ण का उत्तर। एक बार नारद मुनि ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, भगवान, राधा और रुक्मिणी में से आपको अधिक प्रिय कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, यह प्रश्न ऐसा है जैसे कोई मुझसे पूछे कि मुझे गंगा प्रिय है या यमुना। राधा मेरा आत्मा का प्रेम है और रुक्मिणी मेरा धर्म का प्रेम। दोनों ही मेरे जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। प्रेम और कर्तव्य का संतुलन। श्री कृष्ण के जीवन में राधा और रुक्मिणी दोनों की अपनी अपनी विशेष भूमिका थी। राधा का प्रेम सांसारिक सीमाओं से परे था। वह कृष्ण की आत्मा का प्रतिबिंब थी। दूसरी ओर रुक्मिणी ने अपने प्रेम को एक पत्नी और एक रानी के रूप में व्यक्त किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को प्रेम का माध्यम बनाया। एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, क्या तुमने मुझे भुला दिया? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। तुम मेरे होने का कारण हो। दूसरी ओर रुक्मिणी ने कभी इस प्रकार के प्रश्न नहीं किए। वह जानती थी कि कृष्ण का प्रेम सार्वभौमिक है। उन्होंने अपने प्रेम को समर्पण और सेवा में व्यक्त किया। राधा और रुक्मिणी दो ध्रुव। एक सृष्टि राधा और रुक्मिणी में यह भिन्नता थी कि राधा ने कृष्ण को अपनी आत्मा का प्रेम समझा, जबकि रुक्मिणी ने उन्हें अपने जीवन का आधार बनाया। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा था जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। वहीं रुक्मिणी का प्रेम सांसारिक और व्यवहारिक था, जो हर स्त्री के लिए प्रेरणा है। अंतिम निष्कर्ष, श्री कृष्ण ने कभी किसी को अधिक या कम प्रिय नहीं कहा। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि प्रेम की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। राधा और रुक्मिणी दोनों उनके जीवन में अद्वितीय थी। इस प्रकार यह प्रश्न कि राधा अधिक प्रिय थी या रुक्मिणी केवल प्रेम और भक्ति के विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति है। श्री कृष्ण के लिए दोनों ही अटूट थी, क्योंकि प्रेम में तुलना का कोई स्थान नहीं। इस कहानी में यह स्पष्ट होता है कि राधा और रुक्मिणी केवल व्यक्तित्व नहीं, बल्कि प्रेम के दो रूप हैं, एक दिव्यता का और दूसरा कर्तव्य का।